क्या हुआ चाची, घटना के बारे में बताइए। घटना के बारे में ये लोग फांसी लगा के मुआ दे हैं। अब मुआवला के बाद में बिना साया ब्लाउज पर ले आके फूक देले बड़ लोग। हमनी से भेंट नहीं खलो करौले। हमनी के आवे से पहले ये लोग बोरा में कस के लिया के फूक देले बड़ लोग। बोरा में कस के? हाँ, बोरा में कस के जरावल बा। अच्छा, क्या बताएंगे चाची घटना के बारे में? हमार लड़की रहे, अच्छा, राउर बेटी रहे। फोन करलक लोग तो हमनी के ई लोग ना के कहले, एक गांव के लोग कहले बा। हमनी के वानी सन तो हमनी के लाशो ना देखलक, ले जाकर फूक देले रहे लोग। सुबह में एक प्रशासन आए थे जो लड़की को पति को पकड़ कर ले गए, उसके बाद से कोई प्रशासन नहीं है। ये बताइए, उप मुख्यमंत्री के गांव की मैं आपको हाल दिखा रहा हूं और यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है। अभी हम लोग बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बीजेपी की एक सबसे बड़े तगड़े नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी के गृह जिला बेतिया में मौजूद हैं और बेतिया के चनपटिया में मौजूद हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि इसी घर के कुछ दरिंदों के द्वारा एक बेटी को दहेज के कारण शायद गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया गया। अब जरा सोचिए कि उप मुख्यमंत्री का जिला का जब ये हाल है, बिहार के एक सबसे बड़े ऊंचे और सबसे तगड़े पार्टी के सबसे तगड़े नेता डॉक्टर संजय जायसवाल जी के गृह जिला का ये हाल है कि जहां पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो बिहार के और सभी जगह की तो मैं बात ही नहीं करूंगा कि वहां की बेटियां किस प्रकार से सुरक्षित होगी। और बताते चले कि ये चनपटिया है और चनपटिया में यह घर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसी घर के कुछ दरिंदों के द्वारा एक बेटी को गला दबा करके मौत के घाट उतार दिया गया। और तमाम यहाँ पे सभी परिजन हैं और परिजन का क्या कहना है, क्या मामला था, उसको भी जानने का हम प्रयास करेंगे। क्या हुआ चाची, घटना के बारे में बताइए। घटना के बारे में ये लोग फांसी लगा के मुआ दे हैं। अब मुआवला के बाद में बिना साया ब्लाउज पर ले आके फूक देले बड़ लोग। हमनी से भेंट नहीं खलो करौले। अच्छा, आप लोगों की लड़की थी जो मरी है? हाँ, लड़की। अच्छा, मरने के बाद भी भेंट नहीं हुआ? ना, मरने के बाद ना हमनी के भेंट करे आइल बनी सन, लेकिन भेंट नहीं खलो करे देले। हमनी के आवे से पहले ये लोग बोरा में कस के लिया के फूक देले बड़ लोग। बोरा में कस के? हाँ, बोरा में कस के जरावल बा। अच्छा, क्या बताएंगे चाची घटना के बारे में? हमार लड़की रहे, अच्छा, राउर बेटी रहे। फोन करलक लोग तो हमनी के ई लोग ना के कहले, एक गांव के लोग कहले बा। हमनी के वानी सन तो हमनी के लाशो ना देखलक, ले जाकर फूक देले रहे लोग। आपके आने से पहले जला दिया? हाँ, जला देले बा। अच्छा, मरने से पहले कभी बात तो उनसे हुआ कि नहीं? ना, नहीं के क्या मारने का क्या कारण था, क्या कारण है बताइए? मार के मरले बड़ लोग। हाँ, बताइए। मार के पहले घर में खूब पीटले बड़ लोग। उ लड़की के पति, भसुर, सास, दियादिन सबे मरले बा। आ मार के पीट के तो फसरी लगौले बड़ लोग। अच्छा, प्रशासन के द्वारा अभी तक यहाँ पे का कार्रवाई भइल भाई बताइए? हाँ, बताइए। सुबह में एक प्रशासन आए थे जो लड़की को पति को पकड़ कर ले गए, उसके बाद से कोई प्रशासन नहीं है। आप लोग यहीं पे बैठे हुए, लेकिन प्रशासन अभी तक तो नहीं। बस बड़ा बाबू फोन किए थे और वो पूछे हमसे कि क्या पता चला है कि मौत कैसे हुआ। आप मौत का पता लगाइए, उसके बाद हम इसको कुछ करेंगे। अच्छा, तो प्रशासन जो भी कार्रवाई इसमें कर रहा है, क्या उससे आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट बानी हाँ, चाची? एकदम संतुष्ट बानी। हमनी के यही खातिर बोले वाले बानी सन कार्रवाई होके। हाँ, ये पूरा आदमी के अंदर हम ये चाहते हैं जो अंदर मुआवले बा, वैसे ही ये लोग के सजाए मिले के चाहिए। अच्छा, और दामाद के नाम का बा? हमारा दामाद के नाम तो कपिल देव नाम है। अच्छा, जे मरले बा ओकर नाम का बा? संजय नाम बा। सब केहू मिल के मुआ देले बा? अच्छा, अपने लोग का चाहता नहीं? हमनी के चाहता नहीं जे हमनी के शासक देव के, वो लोग के सजाए होके के चाहिए, उचित कार्रवाई होके के चाहिए। अजय संजय दोनों भाई मिल के मारा। दोनों भाई मिल के मारा? जी। ये बताइए, उप मुख्यमंत्री के गांव की मैं आपको हाल दिखा रहा हूं और यहाँ पे बेटियां सुरक्षित नहीं है, जबकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बीच में कुर्सी होता है और दोनों साइड में सरकार को अच्छी तरीके से चलाया जाए। बिहार के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ कि बिहार में दो उप मुख्यमंत्री को बनाया गया और एक उप मुख्यमंत्री के गृह जिला में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ की यही खबर दिखा रहे हैं कि यहाँ उनके जिला में भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। और मैं बात करूं संजय जायसवाल जी की, तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष होने के क्या फायदा, रेणु देवी के उप मुख्यमंत्री बनने के क्या फायदा कि आपके गांव में, आपके जिला में इस प्रकार की दर्दनाक घटना होती है। और आप लोग ये कहते हैं कि दहेज मुक्त बिहार बनाना है, शराब मुक्त बिहार बनाना है, लेकिन जिस चीज पे सरकार जोर देती है उस चीज को काफी धड़ल्ले से बढ़ावा दिया जा रहा है। शराब
मुक्त बिहार बनाने के लिए कानून बनाया गया तो शराब धड़ल्ले से बिकता है। दहेज मुक्त बिहार बनाने के लिए अभियान चलाया गया, कार्ड पे लिखवाया गया कि दहेज नहीं लेना है, बहुत सारी लिपिकाएं निकाली गई, लेकिन उसके बाद भी इस प्रकार की घटनाएं लगातार हर दिन होती रहती है। दिन भर में 10-20 होती रहती है, लेकिन फिर भी सरकार मौन है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, और स्पेशली कहना चाहता हूं रेणु देवी जी जो बिहार के उप मुख्यमंत्री है, आपके जिला का ये घर है। कहीं ना कहीं इस घटना में जो लोग शामिल है, तो दहेज में जो किसी की मर्डर करते हैं, कम से कम एक ऐसा सख्त कानून बनना चाहिए, कड़ा कानून बनना चाहिए। इन लोगों को इतनी दर्दनाक सजा देनी चाहिए थी कि इसके बाद कोई भी व्यक्ति दहेज का नाम सुन के डरे, लेकिन ये लोग खुद नहीं करते हैं। क्योंकि नेताजी लोग का भी बियाह होता है ना बेटा का और बेटिया का, तो तिलकवा लोग बड़ी जोर शोर से देता है। अपना शादी में 51 करोड़ तिलक लीजिएगा, और गरीब के शादी में जब तिलक नहीं मिलेगा तो उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है। कहीं ना कहीं इसके लिए दोषी इस घर के लोग तो है ही, और यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था और बिहार की मौजूदा सरकार में बैठे तमाम बड़े नेता ही हैं। यदि इन लोगों के लिए कोई स्पेशल कानून बना दिया जाता और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती, इनकाउंटर की जाती, उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाया जाता, तब जाकर के दहेज के लिए मर्डर होने वाली जो घटना है शायद रुक सकती थी। लेकिन मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं डॉक्टर संजय जायसवाल जी से, और फिर से कहना चाहता हूं बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी जी से कि आपके गृह जिला का यह घर है और यहाँ पे किस प्रकार की घटना हो रही है, जिसको देख करके शायद आप भी समझ सकते हैं कि आपके घर की बेटियां खुद सुरक्षित नहीं है, तो बिहार की और जगह की बात मैं नहीं करता हूं। और हर दिन इस प्रकार की घटनाएं होती रहती है, और आवाज उठाने का काम केवल हम लोग करते हैं, और नेता लोग अपने कान में घी डाल करके सोए रहते हैं। शायद हमारी आवाज उनके पास तक नहीं पहुंचती है। पिछले एक सप्ताह में हम लोगों ने लगभग 10 से अधिक वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बताया गया कि कहीं पे जला दिया गया, तो कहीं पे काट दिया गया, तो कहीं पे मार दिया गया, तो कहीं गला दबा करके मार दिया गया। और मारता भी उस वक्त है जब उसके नैहर के लोग यहाँ पे नहीं होते और ना ही उनको किसी बात की खबर होती है, और उनके यहाँ पहुँचने से पहले लोग लाश को भी दफना देते हैं। जरा सोचिए कितनी बदहाली अभी बिहार की चल रही है। तो यही मैं घटना यहाँ से दिखाया, और फिर से कहना चाहता हूँ रेणु देवी जी से कि कम से कम एक बार इस घटना का संज्ञान लीजिए, अपना जिलवा के सुधारने का प्रयास कीजिए, तब जाकर के बिहार को सुधारने का काम आप लोग करेंगे। और संजय जायसवाल जी, केवल कुर्सी पे बैठने से सरकार नहीं चलती है, केवल कुर्सी पे बैठने से बिहार नहीं चलती है, और ना ही बिहार का विकास संभव है, और ना ही बिहार की विकास रफ्तार आगे जाती है। कम से कम ग्राउंड जीरो पर आकर के इन सभी चीजों को देखना चाहिए था, और इन सभी घटनाओं के बारे में सरकार को बताना चाहिए था। और हम लोग बता भी रहे थे, कम से कम इस पे उचित कार्रवाई करके, और जो भी इसमें शामिल है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यही अपडेट मैं आपको यहाँ से बताया। आगे की और अपडेट के लिए आप देखते रहिए पुजारी मीडिया नेटवर्क। तब तक के लिए जय हिंद।